हाय हेलो नमस्ते सभी को। वेलकम टू और एक हमारा ऑसम अप्रैल का जूम सेमिनार में आप सभी को आज का जूम सेशंस जैसे आपको पता है, जैसे हमारा नया प्रथा चल के आ रहा है। आज द एक्सपर्ट बोल के एक सेशन चल रहा है हमारा जूम सेशंस का, जूम वेबिनार्स का। तो ये एक तरीका हो गया ताकि हमारा एसएचपीएल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट ने लेके आए हैं, ताकि आपके और हमारे ट्रेनर्स के बीच में कोई भी अधूरापन या दूरा ना बना रखे, और आपकी जो भी जानकारी है रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, या एग्रो केयर के रिगार्डिंग हो, या हेल्थ के रिगार्डिंग हो, या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हो, एवरी डे लाइक 11 o'clock to 12 o'clock हमारा एक आस्क द एक्सपर्ट सेशंस रहता है। और एवरी थर्सडे आई थिंक शेड्यूलिंग के हिसाब से एवरी थर्सडे वी हैव आवर एग्रीकल्चर सेशन। और आप इस अवसर का बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपके जानकारी में जो भी लोग हैं, जो भी खेती करते हैं, जो भी फार्मर्स है, जो भी किसान भाई लोग हैं, उनको इसी आज द एक्सपर्ट सेशन में आप जोड़ सकते हैं। उनकी अगर कोई भी क्वेरी हो, उनका अगर नया हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, उनका कोई भी जानकारी नहीं है, तो दे कैन आस्क अस फ्रीली। यहाँ पे वो हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनको रिप्लाई देंगे। हमारे ग्रुप ऑफ पैनल्स के डिस्कशन भी रहेंगे। मेरे साथ भी वी हैव संजय सर ऑल्सो। Sanjay sir will be also available, differing in any language you can ask us। और यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल क्वेरी रहेगा खेती के बारे में, फ्रॉम रिगार्डिंग कोई भी खेती हो, वो फ्रॉम स्टार्टिंग बुआई से लेके कटाई तक, तो ये आपको जो भी आपकी रिकमेंडेशंस रहेगा या आपकी सॉल्यूशंस जो भी चाहिए, उसी के साथ ही हम आते हैं। तो शुरू करने से पहले आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। मेरा नाम तरुण तेजा है, एंड आई ऑल्सो sincerely welcome Sanjay sir also is available with us. With that, we want to start us today's Ask the Expert session. Okay, तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लोग हो सकता है तो शेयर कीजिए और प्लीज ज्वाइन कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और कोई भी अगर खेती के रिगार्डिंग उनकी रुचि है, या वो एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट हैं, एग्रीकल्चर में उनकी मतलब उनकी रुचि होती है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, तो प्लीज उनसे ये एक बहुत अच्छा अवसर है। और कैसे हम जैविक में, प्योरली ऑर्गेनिक, हम कैसे हम खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी मतलब हमारी खेती एक्टिविटीज जो होती है, खेती की प्रक्रिया जो होती है, वो कैसे हम कम का कीमत लगा के ज्यादा उनको, किसान भाई लोगों को हम ज्यादा उनकी पैदावार क्षमता जो बढ़ा सकते हैं। एंड जो एडवर्स इफेक्ट होता है, ये हमारा मेन इफेक्ट रहता है कि एसएचपीएल एग्रो केयर सॉल्यूशंस का, ये हमारा मेन मुद्दा रहता है कि किसी तरह भी हम हमारे किसान भाई लोगों को जो हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी वो कीटनाशकों का, कोई भी केमिकल द्रव्यों का, कोई भी रासायनिक पदार्थों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इतना हमारे सेहत में, हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलाता है, वो जागरूक बना के रखने के लिए। और कैसे हम उनको, जो उनकी आदत लग चुकी है बहुत सारे सालों से वो करते आ रहे हैं वो चीज, कैसे हम धीरे धीरे उनको जैविक की और उनको बदल सकते हैं, वो जानकारी लेंगे। So I welcome Sanjay sir also. Yes, Sanjay sir. Sanjay sir is also available and he is with us. उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपर्टीज है, यू कैन आस्क हिम इन रिगार्डिंग एनी लैंग्वेज। मेरे साथ भी आप पूछ सकते हो। प्लीज आपकी जो भी लाइक क्वेरीज है या कुछ भी है, आप लास्ट 15 से 20 सेशन में 20 मिनट के सेशन में आप हमसे जानकारी ले सकते हो। तब तक के लिए आई वाना, हमारा एक पैनल डिस्कशन रहेगा, बीच बीच में आप चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहिए। आपकी क्वेश्चंस अगर कुछ है तो वी विल बी रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। So Sanjay sir, if you wanna say anything, you can say, and we will be starting our panel discussions. ये एक ऐसा प्रथा रहेगा कि हमारा जो भी रेगुलर पूछते हैं फार्मर्स, वही हम यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि आपसे जो क्वेश्चंस आता है, तो एक से नहीं, अगर आप पूछ भी नहीं पाते हैं, अगर आपको शर्म मतलब कोई भी थोड़ा शर्म के मारे, या कोई भी लोग इतना इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो पूछ नहीं पाते हैं, अगर हमारा ये मोटिव है कि अगर वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर देंगे, तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे भलाई होगा। मतलब एक एक इंडिविजुअली नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ पे दे देंगे। अगर आपको उसके अलावा आपको अगर समाधान नहीं मिला है, तो यू कैन आस्क अस इन द चैट बॉक्स, और लास्ट में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो संजय सर, हाउ इज द
योर फीलिंग रिगार्डिंग हमारा जो नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और जो आज द एक्सपर्ट सेशन है, प्लीज शेयर योर रिव्यू सर, सम वर्ड्स। यस, गुड मॉर्निंग, सबके लिए नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे खेती बारे में, खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, और आज का सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो खेती करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और सर्वश्री में एग्रो केयर कैटेगरी में जितना सारा प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स हम खेती में क्यों इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आएगा, और रासायनिक गोबर, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट्स, मतलब बायोस्टिमुलेंट्स के अलग से क्या क्या डिफरेंट लगता है, डिफरेंशिएशन होते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तरुण सर, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्टिमुलेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर और बायो फर्टिलाइजर्स। प्लीज समझाइए सर। हाँ, ओके सर। सर देखिए, बायोस्टिमुलेंट्स, जैसे कि सर ने पूछा, सर का क्वेश्चन ये था, व्हाट उसके अंतर में क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या बोलते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है, बायो कंट्रोल क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होता है। तो ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। तो एग्रो केयर में हमारे टोटल, लाइक यू कैन से 13 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। एंड कमिंग ईयर्स में और नया एक प्रोडक्ट भी जुड़ने वाला है, आई विल बी गिविंग यू द अपडेट। तो ये हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हो गया सर बायो स्टिम्युलेटिव, ठीक है सर। उसके बाद आ गया बायो मैन्योरिंग या सॉइल एप्लीकेशन के हिसाब से। उसके बाद आ गया एक्टिवेटर। उसके बाद आ गया अदर्स। तो अदर्स में क्या क्या आते हैं पहले हम जान लेते हैं। अदर्स में सर हमारा एक ही और एक अनोखा प्रोडक्ट जो नया लॉन्च हुआ है, दैट इज एसएचपीएल एक्वा जेल, जो कि सुपर एब्जॉर्बेंट हमारा हाइड्रोजेल रहता है। ये क्या करता है, ये पानी को रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है। मिट्टी की कटाव को, मिट्टी की धुल जाना, मिट्टी की ज्यादातर बारिश होने के कारण जो खनिज तत्व, जो इम्पोर्टेंट फर्टाइल मैटर रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वो धुल जाता है, वो पानी के साथ मिल के चला जाता है। तो द इम्पोर्टेंट फर्टाइल कंटेंट जो रहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि हमारे पौधे की बढ़ाव के लिए। तो ये उसके जो भी रिगार्डिंग से इफेक्ट्स हो, जैसे कि पीएच इम्बैलेंस हो गया, मतलब जैसे कि मिट्टी का जो कि गुण तत्व होता है, वो हम कैसे स्केलिंग करते हैं सर, वो पीएच का होता है। पीएच स्केलिंग में डिफरेंशिएट कैसे, 5 से अगर नीचे हो गया या 5.5 से भी, 6 से भी नीचे हो गया तो पौधा नहीं उगेगा, या 8 से ऊपर गया तो पौधा वहां पे नहीं उगेगा। तो वो मेंटेन, बफर जोन मेंटेन करने में भी वो काम आता है। उसके बाद जो कि पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या सर, जैसे कि हम आजकल बैंगलोर में, कर्नाटका में हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बारिश की बहुत ही किल्लत हो गई यहाँ। तो उसका क्या है, ये पानी को रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा देता है पौधे के अंदर। उसके बाद वो जो खनिज तत्व आने जाने की होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो बढ़ाने में। और उसके अलावा इसका बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में इसका भुगतान रहता है। ये कॉम्पैक्शन को रोकता है, सॉइल का कॉम्पैक्शन जो रहता है, मिट्टी की जो कठोर बन जाती है, आपकी जो यूरिया का ज्यादातर इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी कठोर हो जाता है। वो कठोर बन पाने के कारण उसको हम भुरभुरा बनाना पड़ेगा। यस सर, भुरभुरा बनाएंगे तभी तो जड़ अच्छे से पकड़ के रखेगा। जड़ से पानी जाएगा, जड़ से खनिज तत्व जाएंगे, जड़ से पोषक तत्व जाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छा से होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से होंगे, एंजाइम एक्शंस अच्छे से होंगे। तो ये सबको हमको अगर करना है, हमको अगर इस सबसे हमको अगर बचाना है हमारे खेती को, तो फार्मर भाई को ये बोल सकते हो, जब भी आप यूरिया, डीएपी या हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ह्यूमस हो गया, अब जब भी एनपीके भी हो गया, या आप बुआई भी कर रहे हो, तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारा एसएचपीएल एक्वाजेल। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एक बार अगर आप इस्तेमाल कर दिए हैं, मतलब 90 डेज क्रॉप में जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है, अगर 1 साल का क्रॉप है तो 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका 90 डेज का, 3 महीने का या 120 डेज का क्रॉप है, तो एक बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको एक पूरे खेती में दिखने मिलेगा। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, उसके बाद हमारे पास आते हैं अदर्स कैटेगरी में। अदर्स में क्या आ जाते हैं, अदर्स में अभी आया एसएचपी एक्वाजिल। उसके बाद हमारा आता है एक्टिवेटर कैटेगरी में। एक्टिवेटर कैटेगरी में क्या क्या आते हैं सर, दो दो आते हैं। मैक्स आता है
और उसके बाद आता है स्टिकर। सर दोनों का क्या है, इट एक्ट्स एज एक्टिवेटर कम स्प्रेडर। ये दोनों क्या काम करेगा सर, देखिए आप जब भी केमिकल का इस्तेमाल करते हो ना, केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण क्या है ना, एक एक केमिकल का कॉस्ट इतना ज्यादा रहता है कि वो 1 एकड़ के हिसाब से लगाएंगे तो वो हजारों की कीमत में चला जाता है। तो उनको, उनकी जो हजारों की कीमत में जाने की जो केमिकल द्रव्यों की ये था हमारी लागत था वो कम करने की, और उसकी जो पहुंच है, उसकी जो पावर था, उसका जो इफेक्ट था, 10 दिन तक अगर रुक रहा है तो वो 20 दिन तक बढ़ाना। उसका जो कवरेज एरिया था, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो अगर मानिए एक बूंद यहाँ पे लगा तो वो वहां पे ही लगेगा। अगर हमारा मैक्स और स्टिकर का इस्तेमाल करेगा ना, एक बूंद अगर कहीं पे भी चिपका ना वो ऑटोमेटिक फैल जाता है। इसका एक अच्छा सोल्यूशन मैं दूंगा। अब घुइया, घुइया का पत्ता लीजिए। घुइया का मतलब यू कैन से इट्स अ वेराइटी ऑफ सोलेनेसिया फैमिली, और ये आलू की जाति में आता है। तो घुइया का पानी के ऊपर नहीं रहता है, तो पानी उसके ऊपर नहीं रहता है। अगर आप एक स्टिकर का लेंगे और पानी में मिला के एक ही बूंद लगाएंगे ना, वो कैसे फैलेगा, ये परफेक्ट डेमो एग्जांपल रहेगा आपके लिए। ठीक है ना सर? ये 2 को नहीं मिलाना है, मैक्स और स्टिकर को नहीं मिलाना है, ठीक है ना सर? स्टिकर का इस्तेमाल कब करना है? कभी भी आप रासायनिक का, कीटनाशकों का, फंगिसाइड्स का या हमारा पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का हो गया, या बैक्टीरियासाइड्स बैक्टीरियल साइड्स का हो गया, ये सब का जो भी आप स्प्रे कर रहे हो केमिकल द्रव्यों का, तो ये अगर जब भी कर रहे हो तो हमारा स्टिकर का इस्तेमाल करना है। कितना कीमत, कितना तादाद में? 5 ml 15 लीटर टंकी में। कोई भी आपका रासायनिक का आप स्प्रे कर रहे हो तो 5 ml 15 लीटर टंकी में लेके इसको स्प्रे करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट कब होता है? ये क्या है ना सर, स्टिकर क्या करता है और मैक्स क्या करता है, जो हमारा पीएच बैलेंस डिफरेंट करता है। देखिए बहुत सारे केमिकल्स का पीएच ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा प्रकार का केमिकल आप मिल रहे हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो पानी में अच्छे से घुलता नहीं है। अगर आप स्टिकर मिलाएंगे ना, ये पानी में बहुत ही अच्छे तादाद से घुलेगा। एक-एक कण में प्रति एक पानी के कण में सभी केमिकल पदार्थों का उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा, इक्वल तत्वों से ये भरा रहेगा एक-एक पानी के में। और ये ज्यादातर खरपतवारों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं मैक्स में। सर मैक्स एक्ट्स एज ए एक्टिवेटर कम यील्ड एक्सट्रैक्टर, और ये यील्ड को भी इम्प्रूव करता है। ये क्या करेगा सर, आपने जो भी केमिकल द्रव्यों का इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल डीएपी डाइएडिनो फॉस्फेट हो गया, या यूरिया हो गया, या एनपीके का रासायनिक गोबर का जो भी आप इस्तेमाल करते हो, तो ये अच्छा और भरपूर ही मात्रा में ये हमारे पौधे को अच्छे से मिल पाए। और ये क्या है, अगर आपका 20% टू 30% ही जा रहा है पौधे में, तो इसको 25 टू 30% से ज्यादा तक पहुंचने में और उसको वो वातावरण दिलाने में ये क्या करेगा, ये साइटोकाइनेंस को बूस्ट करता है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। तो ये मैक्स को कब स्प्रे करना है? जब भी आप जैविक का स्प्रे करते हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी 5 ml 15 लीटर टैंकी में है, बट अकॉर्डिंग टू द क्रॉप हम बोलते हैं 30 ml भी इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं कहीं क्रॉप छोटा वाला है, मतलब लाइक बड़ा नहीं हो जाता, जैसे घास की वैरायटी, धान का वैरायटी हो गया, तो उसमें आप 5 ml कर सकते हो। अगर बड़ा पौधा है जैसे कि गन्ने का हो गया, या जैसे कि आप पौधा एक-एक हमारा आम का, अमरूद का, वैसे वाले पौधे में आप 30 ml लेना पड़ेगा। ठीक है ना सर? सॉरी। और एसएचपीएल एक्वा जेल का जो डोसेज था, वो डोसेज है 1 एकड़, 1 केजी 1 एकड़ के लिए। तो आप कोई भी केमिकल द्रव्य, कोई भी डीएपी, यूरिया, हमारा ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, हमारा ह्यूमस के साथ 1 केजी मिला के 1 एकड़ में बिखेर दीजिएगा। ठीक है ना सर? ये हो गया 3 प्रोडक्ट अब कवर। उसके बाद आते हैं हम बायो कंट्रोल। सर सबसे सबसे ज्यादा फार्मर्स को दिक्कत कहाँ पे होता है सर? आई थिंक इट्स ऑन पेस्ट मैनेजमेंट। यस सर? या तो ये जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो कि कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर किसान वहां पे ही सबसे ज्यादा पैसे वो लगाता है। यस और नो सर? तो ये होता है, ज्यादातर किसान वहां पे अपना पैसा गवा देता है जो कि इनकम की जरिया था। तो ये क्या है, हम वही कैटेगरी में बायो कंट्रोल के रिगार्डिंग हमने लेके आए हैं। वी हैव नीम, वी हैव फंजी, वी हैव डॉक्टर गोल्ड, और आने वाले दिनों में आफ्टर वी वंस वी गेट कंफर्मेशन, सुपर गोल्ड का भी रीलॉन्च होने वाला है।
तो ये अगर हमारे पास 4 हो गए ना, तो आपको कोई भी ऐसे कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ताकि आपको कीटाणुओं को, बीमारियों से बचाने के लिए। कोई भी कीड़ा-मकोड़ा, सूड़ियाँ लग जाता है, जो कि पौधे को खा जाता है, जो कि हमारे लीव्स को खा जाता है, हमारे पौधे की फल को, फूल को गला देता है या सुखा देता है। तो ये सब होता है। तो ये बेसिकली ये आपको फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर गोल्ड है, हमारा सर्वर डॉक्टर गोल्ड। इसमें 5 प्रकार की बीमारियों से आप बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक है हमारा फंगल, दूसरा है हमारा वायरस, तीसरा है हमारा बैक्टीरिया। तो ये जो 3 है, ये मेजर होते हैं, और आप अगर केमिकल में जाएँगे और अगर रासायनिक स्प्रे में आप जाएँगे, तो ये एक-एक केमिकल एक-एक क्वांटिटी में एक-एक मतलब हज़ारों की कीमत में मिलता है, और एक-एक बीमारी के लिए एक-एक केमिकल। पर हमारे पास तीनों में एक ही है। बस 3 नहीं और 2 भी हैं। क्या-क्या है वो? वो है माइक्रोबियल, जो भी आपके पहले पौधे का था, पौधे का जो भी कीटाणु ऐसे कोई भी बीमारियाँ था, कोई भी मिट्टी के अंदर रह गया, सॉइल बोर्न डिजीजेस, बीज से भी जो भी बीमारी फैलता है, बीज का बीमारी से भी हमारा डॉक्टर गोल्ड बचाता है। उसके बाद आ गया फंजी। सर फंजी एक ऐसा है जो कि आपको रस्ट, स्मट जैसे वाले डिजीजेस से बचाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, वैसे वाले डिजीजेस से आप सभी को हमारा फंजी बचाएगा। फंजी का काम क्या है सर? फंगल, मेजर फंगल इन्फेक्शन। देखिए स्टार्टिंग में अगर हो रहा है फंगल, देखिए अगर थोड़ी बहुत गलना हो गया, वैसा अगर आ रहा है, तो वी कैन गो फॉर डॉक्टर गोल्ड। अगर ज्यादा हो गया, मतलब पूरा टिश्यू डैमेज ही हो गया, पूरा पौधे में ब्लैकनेस आ गया, पौधे में व्हाइट व्हाइट फफूंद जाति की बीमारी, फफूंद जाति की कोई भी बीमारी अगर ज्यादातर लग जाता है, तो सड़ जाता है। तो सड़ने से, गलने से बचने के लिए हम फंजी इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में कंपल्सरी, आई रिकमेंड यू, कंपल्सरी नीम को मिलाना ज़रूरी है। नीम एक्ट एज़ ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट एंड इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि एक नीम ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 200 प्रकार की जो भी कीड़े-मकोड़े हैं, आस-पास भटकने नहीं देता है, आस-पास भँवराने नहीं देता है। उसके बाद अलावा 40% की कोई भी अगर बैक्टीरियल प्रोन, वायरल प्रोन या फंगल प्रोन डिजीजेस रहता है, उससे भी बचाने में नीम बहुत ही काम करता है। नीम का क्या तादाद इस्तेमाल करना पड़ेगा? 30 एमएल 15 लीटर टंकी में। वही चीज़ अगर आप डॉक्टर गोल्ड में जाते हैं तो 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टंकी में। एंड अगर आप फंजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 30 ग्राम 15 लीटर टंकी में। Before say going to another point, I request you all, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, जो एग्रीकल्चर एंथुसियास्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पेन और पेपर पकड़ लीजिए, ताकि जो मैं बता रहा हूँ, जो डोसेजेस है, यू कैन नोट डाउन। और अगर आप कभी भी खेती के रिगार्डिंग या कोई किसान भाई के पास फील्ड विजिट कर रहे हो, तो आपको क्या है, ये सभी ये सभी से आपको मतलब इफ यू आर एक्वायरिंग नॉलेज ना, आपको अगर पता चलेगा ही ना, तभी यू कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और वहां पे ही अगर आप तुरंत आंसर दे दोगे, तो द फार्मर विल बी ट्रस्टिंग यू, आपके ऊपर विश्वास करेगा। एक बार एक किसान आपके ऊपर विश्वास करने लगेगा ना, तो ये आपसे सुझाव लेता रहेगा। एंड ये हमारा एक्सपीरियंस है। 5 सालों से अभी तक किसान भाई हमसे सुझाव लेते हैं, करते हैं। आफ्टर कमिंग टू जॉइनिंग एसएसपीएल, आई हैड ग्रेट एंड फॉर्चुनेट कि पूरे भारतवर्ष में लोग हमसे जुड़े हैं। फ्रॉम हिमाचल प्रदेश में एप्पल कल्टीवेशन से लेके तमिलनाडु तक, हमारा जो भी बनाना का भी, जो भी मस्क मेलन का, वाटरमेलन का हो गया, फ्रॉम गुजरात टू टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तक, असम से लेके गुजरात तक लोगों हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सब किसान भाई को हम वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है? आपको फोटो खींच के हमारे नंबर पे भेज देना है, या आपके जो भी रिगार्डिंग लीडर्स हैं या आपके जो भी अपलाइन में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो, आपके टीम मेंबर्स में शेयर कर सकते हो। अगर हमारे पास वो फोटो या वीडियो या कोई भी ऑडियो मैसेज भी आ जाता है, उसी हिसाब से हम क्या लगना चाहिए, कितने तादाद में लगना चाहिए, पूरा राउंड सॉल्यूशंस जो भी होता है, हमको पूरा खेती का पूरा कटाई तक हम आपको सॉल्यूशंस देते रहेंगे। ठीक है ना सर? तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आपको हो सकता है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और यही छोटा-छोटा पॉइंट्स जो है, यही हमारा कर्तव्य है कि
ये पॉइंट्स आपको ये सेशंस के द्वारा हम दे सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखिए सर, आप अगर किसान भाई का खेती का कोई लॉस होता है, अगर हम ठीक से माध्यम से अगर हम उनको रिकमेंड नहीं देते हैं, तो उनका एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो उसके कारण क्या किसान भाई आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता। ट्रस्ट करने के लिए प्लीज़ आपको ये डोसेजेस, प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी में ये देना पड़ेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो वी आर देयर टू असिस्ट यू। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हमेशा किसान भाई के लिए हम दोनों लोग, हमारे साथ इवन राजकुमार सर भी हैं। ही इज़ देयर आल्सो, ही इज़ आवर सीनियर एक्सपर्टीज़। आप उनसे भी आप ले सकते हो। ठीक है ना सर? सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हो। कमिंग टू द पॉइंट, अभी बायो कंट्रोल का हो गया। बायो कंट्रोल का 3 प्रोडक्ट हमने बता दिया और चौथा प्रोडक्ट सुपर गोल्ड, वो हमारे पास था ड्यू टू सम आर-एन-डी। वी डिड आर-एन-डी ओवर दैट एंड हमने फिर से सर ने, एमडी सर ने, हम जैसे बोले कि हमको सुपर गोल्ड का बहुत ज़रूरत है। दे गिव अ थॉट टू दैट एंड दे आल्सो गिव अस अ चांस टू रिलॉन्च दिस प्रोडक्ट, आर-एन-डी करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उसका क्या है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, ये सही प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सब जानकारी लेके हमने फिर से लॉन्च करेंगे। ठीक है ना सर? अब आते हैं बायोस्टिमुलेंट्स में। सर बायोस्टिमुलेंट्स क्या है? नाम से ही आपको पता चल जाएगा। बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब यही, ये ग्रोथ कैसे स्टिमुलेट करता है। मतलब ये क्या करेगा? ये आपकी जो बढ़ने की क्षमता है, ये बढ़ा देता है। ये किस कैटेगरी में आते हैं? आप बोल सकते हो बायोस्टिमुलेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हो। ये क्या करेगा? आपकी ग्रोइंग पर्पस को रेगुलेट करेगा। जैसे कि देखिए सर, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे अगर लाइक बोन्स, हमारा हड्डियां अगर अच्छे खासे रहने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। एग्जाम्पल, तो यही एग्जाम्पल आप ले सकते हो पौधे के लिए भी। अगर आपका पौधे के लिए अच्छा खासा कांड की मजबूती, टहनी अच्छे से बढ़ पाना, ऊपर की सतह अच्छे से बढ़ पाना, जड़ अच्छे से विकसित हो पाना, फूल अच्छे से आना, फल अच्छे से आना, अनाज जो है वो वजनदार रहना, उसमें पोषक तत्वों से भरा हुआ होना, स्वादिष्ट बना के रखना, उसको दिखावट में सुंदरता बनाना, ये सब में ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं सर? हमारे पास उसमें भी 3 प्रोडक्ट है। क्या है सर उसमें? हमारे पास ह्यूमिक 4 प्रोडक्ट्स हैं। ह्यूमिक लिक्विड, उसके बाद आ गया ग्रीन, उसके बाद आ गया हमारा जैकपॉट, उसके बाद आ गया हमारा कार्बन। तो ये 4 प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ह्यूमिक लिक्विड क्या है? ह्यूमिक लिक्विड यू कैन से इट्स अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें अमीनो एसिड, पल्विक एसिड, इसमें आपको ह्यूमिक एसिड, ये सब मिला के रहता है। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, ये फ्लावरिंग से पहले आप स्प्रे कर सकते हो। आप अगर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ ये स्प्रे कर सकते हो। इसमें आप ब्लैक मैजिक भी मिला सकते हो। मैं ये सॉइल एप्लीकेशन में डिटेल बता दूंगा आपको, ठीक है ना सर? इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ह्यूमिक लिक्विड का 30 एमएल 15 लीटर टंकी में लेके आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो 600 एमएल लेना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। ड्रिप या ड्रेंचिंग का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो। और ये सर, इसके साथ हमारा ग्रीन है। ग्रीन क्या करता है सर? ग्रीन में क्या-क्या है? KMNO4 है, P2O5 है। ये सब क्या है? जैसे कि पोषक द्रव्य हमको हमको चाहिए। हमको बढ़ने के लिए बहुत सारा हार्मोन्स चाहिए। ये सब वही काम करता है। इसमें आपको साइटोकाइनिन्स मिल जाता है। इसमें आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई। देखिए हमारे लिए स्पाइरुलिना जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधे के बढ़ पाने का, पौधे का सक्षम ग्रोथ हो पाने का लिए, और बहुत सारे पोषक तत्वों को भी ये रखता है वहाँ पे। तो ये समुद्री काई भी मिला हुआ है इसमें। तो ये सब कंपोजिशन से आपको कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? 30 एमएल 15 लीटर टंकी में। ये कब इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपके पौधा जब भी 15 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, या आप अगर बुआई करके 30 दिन के बाद हो गया या 40 दिन के बाद हो रहा है, तो आप ये स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा? इसके साथ आपको जैकपॉट देना पड़ेगा। जैकपॉट क्या है सर? जैकपॉट भी और एक हमारा बायोस्टिमुलेटिव और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें बहुत सारा हॉर्मोन्स भरा पड़ा है। कैसे वाले हॉर्मोन्स? जिनसेंग हो गया, इथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो
तो ये सब हार्मोन्स आपको वहां पे मिल जाता है। ये सब क्या करेगा, गिबरलिक एसिड्स हो गए हैं और बैसिलोनॉइड्स हो गए हैं। ये सब आपको पौधे की, जो कि कांड की मजबूती, देखिए हमारे लिए जैसे कि प्रोटीन चाहिए, हमको भी प्रोटीन चाहिए हमारी मसल ग्रोथ के लिए, वैसे ही टिश्यू ग्रोथ के लिए और उनकी कांड की मजबूती के लिए पौधे में, तो जो हमारा अमीनो एसिड्स है, नाइट्रेट है, ये सब बहुत ही भुगतान प्ले करता है। तो यू कैन सी कि हमारे प्रोडक्ट में अमीनो एसिड्स, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सब रहता ही रहता है, ठीक है ना सर? इसके अलावा क्या करता है जैकपॉट? जैकपॉट देखिए, फूल गिर जाना, आप देखे होंगे कि हवा के झोंके के कारण या ज्यादातर बारिश होने के कारण जो छोटे-छोटे फूल होते हैं, क्योंकि फूल से ही फल बनते हैं। अगर आपका फूल ही गिर जाएगा तो फल नहीं बनेगा, और अगर फूल ही मजबूती से नहीं पकड़ के रखा है या अच्छा खासा फूल विकसित नहीं हो पा रहा है, और अगर आपका जल्दी फूल गिर जा रहा है या फल अच्छे से विकसित नहीं हो पा रहा है, फल छोटा होके बूढ़ा होके गिर रहा है, ये प्री मैच्योरिंग बोलते हैं, ये प्री मैच्योर फॉल्स हो जाता है। ये प्री मैच्योर जो फॉल होते हैं, मतलब फ्लावरिंग फॉल्स हो गया, फ्रूट ड्रॉप हो गया, ये सबको रोक देता है जैकपॉट। ग्रीन और जैकपॉट को आपको मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। ग्रीन का लेना पड़ेगा 30 ml, जैकपॉट का लेना पड़ेगा 5 ml। ठीक है ना सर? तो ये दोनों को आप मिला के स्प्रे करने से आपको जो कि ऑल ओवर ग्रोथ के पर्पस और हार्मोन्स के पर्पस के लिए चाहिए, आपको मिल जाएगा। ये और एक काम भी करता है, ये जो एजिंग होता है, देखिए हम भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के, बहुत सारे ऐसे क्रीम्स होते हैं जो कि हमको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दिलाता है। हमारे सर्वश्री में, एसएचपीएल में, हेल्थ कैटेगरीज में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट्स है। तो वैसे ही जैकपॉट पौधे में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी में, मतलब एंटी एजिंग का हिस्सेदार होता है, वो एंटी एजिंग करने में अपना रोल प्ले करता है। ये बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देता है, पौधे को जल्दी मरने नहीं देता है। उसका जो लास्ट स्टेज तक है तब तक बना के रखने के लिए ये काम आता है, ठीक है ना सर? उसके बाद हमारा और एक प्रोडक्ट आ गया बायोस्टिमुलेंट्स में, वो है कार्बन। हमारा सर्वश्री का ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन। तो ये क्या है? कार्बन क्या है? जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे ही कार्बन चाहिए। तो कार्बन प्लेज अ इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, तो वो कार्बन लेते हैं। उनका निश्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन, इवापो ट्रांसपीरेशन, ये सब होने के लिए कार्बन की में रहना, सॉरी, कार्बन की रहना जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो कार्बन क्या है हमारे, ये किससे बना है सर? लिग्नाइट से बना है। लिग्नाइट क्या होता है? इट्स, वी कैन नो, लो क्वालिटी ऑफ कोल, या हम डस्ट कोल भी बोल सकते हैं। हम ये क्या होता है सर? ये आपकी जो कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट मात्रा जो होती है, देखिए अगर सूक्ष्म जीव ज्यादातर पनपना चाहिए, सूक्ष्म जीव ज्यादातर अच्छे खासा ग्रोथ हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सेस सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरियास हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल फंगल हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल वायरस भी हैं जो कि हमारे पौधे की विकसित में काम आता है, ठीक है ना सर? तो ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या होगा? जो कि जो कि सूक्ष्म जीव है उसको ज्यादा पनपने के लिए, देखिए आजकल आपकी केमिकल का, किसान भाई लोगों का केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जो केचुए रहते थे, एक एक जमाने में हमारे मिट्टी में केचुए बहुत ही तादाद में रहते थे, और जो केचुए है ये मित्र का दोस्त होते हैं, हाँ, किसान भाई लोगों का मित्र होते हैं, हम ये बोलते हैं। तो ये अगर किसान भाई लोग ही अपने मित्र को मार देंगे तो ये क्या होता है? ये होता है लाइक व्हाट वी कैन से, पीठ के पीछे छुरी भोंकना बोल सकते हैं हम। तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोल सकते हैं हम। तो ये जो जो अपना लाभ होता है उससे हम उनको ही मारते हैं। तो उनको नहीं मार के हमको जो हानिकारक कीड़ा होता है उसको मारना है। तो विद द बायो कंट्रोल्स, अब हानिकारक कीड़ा को मारता है और लाभदायक कीड़े को बचाता है। तो ये एसएचपीएल का एक मेन, एग्रो केयर का एक मेन एफिकेसी बोल सकते हो। किसान भाई का एक इम्पोर्टेंट, मतलब जो कि उनका सर दर्द होता था कि ज्यादातर कीटाणुओं से, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं,
कैसे हम गुण तत्व मिट्टी में बना के रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये मेन आप एसएचपीएल एग्रोकेयर का ये बायोस्टिमुलेटिव्स और हमारा प्लांट कंट्रोल जो भी बायो कंट्रोल है उसका इस्तेमाल करके यू कैन टेक द रिजल्ट। ठीक है ना सर? उसके बाद हम आते हैं कितने तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए। द रिकमेंडेड डोसेज इज 30 टू 40 ml फॉर 15 लीटर्स ऑफ टैंक। 15 लीटर टंकी में 30 से 40 ml लेना पड़ेगा। जैकपॉट को आपको 5 ml लेना पड़ेगा 15 लीटर टंकी। ठीक है ना सर? उसके बाद हम आते हैं द बायो फर्टिलाइजर्स, या जो हम सॉइल एप्लीकेशन में मिट्टी की गुण तत्व को बढ़ाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, आप एक्वा जेल लीजिए। ह्यूमिक ग्रैन्युल्स हमारा एक 5 किलो का आता है। पहले ही आप स्क्रीन में दे सकते हो कि जो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स है, पहले प्रोडक्ट है हमारा बड़ा 5 किलो वाला, वो कट्टे में लेना। 5 किलो का ये लेना, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लेना और एक्वा जेल 1 किलो लेके 1 एकड़ में पूरा बिखेर देना। और ये देखना आपकी मिट्टी की गुण तत्व आने वाले दिनों में 1 से 2 साल में कितनी बढ़ जाती है। जो कि हमारा, जैसे कि हम बोल सकते हैं, हमारी मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाना, ये सब उसी में कर देगा। ह्यूमिक ग्रैन्युल्स में क्या है सर, 98 आपको लाइक ह्यूमिक सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। अदर देन दैट ट्रेस एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो कि हमारे आँखों को नहीं दिखते हैं बट पौधे को बहुत ही चाहिए वो कीमत में, किसी कीमत में भी। उसके बाद ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का ये आप ये भी कर सकते हो, ये जड़ की विकसितता में काम आता है। ये पौधे को अच्छे खासा ग्राउंड में पकड़ के रखने के लिए काम आता है। ब्लैक मैजिक का क्या काम है? तो ब्लैक मैजिक का ये काम है, जैसे कि हमारे बाल होते हैं, हम बालों की चंपी करते हैं, वैसे कि जड़ों के भी बाल होते हैं, वहां से ही पानी जाता है। ये मिट्टी के 2 कण के अंदर रहता है, वहां से ही वो जो जो ओस होता है, पानी मतलब ओस के माध्यम से ही तो ये जाता है। उसके बाद खनिज तत्वों का होना, अगर आपकी मिट्टी केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, मिट्टी कठोर हो जाती है, उसके कण के अंदर विविधता नहीं होता है, कण के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो ये अंदर तक पहुंचने के लिए, ये अंदर तक जड़ जाने के लिए और ऊपर अच्छा खासा पकड़ के, आंधी आए तूफान आए ताकि पौधे ना झुके, तो इसके लिए तो ये हमारा हीरो प्रोडक्ट बोल सकते हो। और ये हाँ, एक टैगलाइन में हम दे सकते हैं, ये पुष्पा समझ के रखे होगे, झुकेगा नहीं, इट्स ब्लैक मैजिक, तो ये झुकता नहीं साला, तो ये झुकेगा नहीं। इसका इस्तेमाल करने के बाद आप ये हमेशा रिजल्ट देख सकते हो। अगर आप लाइक राइस कर रहे हो या आप गेहूँ कर रहे हो, तो देखे होंगे सर इस महीने के अंत में हम जब कटाई करने के वक़्त आता है, थोड़ी भी आंधी आ जाती है, थोड़ी भी मतलब एक झोंका, हवा का झोंका आ गया तो ये गिर जाता है। क्योंकि ऊपर जो हमारा पकड़ के रखता है अनाज को वो भारी होता है और नीचे का मजबूती नहीं होता। उसके कारण वो गिर जाता है और गिरने के बाद क्या होगा, ये हमारी क्वालिटी बिगाड़ देता है। जो हमारी प्रोड्यूस का क्वालिटी था, वो बिगाड़ देता है। ठीक है ना सर? तो ये जब बिगाड़ देता है, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ही हमारा किसान भाई का लॉस हो जाता है। तो अगर आप मैक्स का, ब्लैक मैजिक का, एक्वा जेल का, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये झुकेगा नहीं। ठीक है ना सर? ये झुकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। एंड उसका अलावा ह्यूमिक ग्रैन्युल्स के अलावा ह्यूमिक ग्रैन्युल्स को किस-किस के साथ दे सकते हो? एमओपी के साथ, डीएपी के साथ, एनपीके के साथ, हमारा जो जैविक गोबर होता है, उसके साथ भी दे सकते हो। ये आपको कुछ नहीं मिल रहा है मिलाने के लिए, तो रेत ले लीजिए, 1-2 केजी का रेत ले लीजिए, बुरबुरा रेत, उसके साथ मिला दीजिए। 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज नोट डाउन। सॉइल एप्लीकेशन का बायो फर्टिलाइजेशन में ह्यूमिक ग्रैन्युल्स 5 किलो, उसके साथ एसएचपीएल एक्वा जेल 1 किलो, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, ये तीनों मिला के कोई भी आप गोबर, कोई भी रासायनिक डीएपी, यूरिया जो भी ले रहे हो, ये आप छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद ह्यूमस में आते हैं। ह्यूमस सर हमारा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपको यू कैन से इट्स लाइक अल्टरनेटिव फॉर यूरियाज या अल्टरनेटिव फॉर डीएपीज। अगर आप ज्यादा ही तादाद में इस्तेमाल कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू प्लीज उसको घटा दीजिए, क्योंकि यूरिया जितना रिकमेंडेड होता है उससे ज्यादा आप लगाते हो और उससे कुछ भी नहीं होता है पौधे को जितना चाहिए वो उतना ले लेता है और बाकी 20% तक
को पौधे को ही चाहिए यूरिया से, तो वो ले लेता है और वो वातावरण में भी मिल जाता है। हमको ये ज़रूरी देखना है कि ताकि कमी ना हो, ज़्यादा तो मिलता है, कमी ना हो, तो उसका जो तादाद है वो ज़्यादा मत कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, हमारा जो राइस के लिए डीएपी चाहिए या यूरिया, वो हम कितना ले सकते हैं? 60 केजीस लेना पड़ेगा और वो भी 3 बार हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर मैं सुना हूँ 100 किलो, 150 किलो तक किसान भाई डालते हैं और वो चीज़ हम खाते हैं। तो ये बहुत ही पॉइज़नस हो जाता है, ठीक है ना सर? और इसी के कारण किसान भाई लोग जो हैं, उनका उनका पैदावार क्षमता जो है वो घट जाता है, क्योंकि देखिए, अगर हमारा बहुत ऐसा प्रोडक्ट्स है जो कि बाहर के देश से रिजेक्ट होके आ जा रहा है। क्यों? मेनली केमिकल ज़्यादातर उसमें मिलता है। तो अगर हम किसान भाई को बोलेंगे हमारी जो फसल की पैदावार है, अगर हम उससे बेचते हैं और वो रिटर्न आ जाएगा, तो हमारी पैसे की वहाँ पे कमी हो सकती है, पैसे हमको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मिलता है, ये अच्छा खासा क्वालिटी में हमें मिले और हमा हम ही लोग हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं किसान भाई को। ऐसे सेशन में आप जानकारी ले सकते हो, कैसे इस्तेमाल करके जैविक को बदल सकते हैं किसान भाई, ठीक है ना? कमिंग टू द पॉइंट ह्यूमस, ह्यूमस को 2.5 किलो का डब्बा है, इसमें भी आप एक्वा जेल ले सकते हो, इसमें भी आप ब्लैक मैजिक मिला सकते हो। 1 किलो का एक्वा जेल, 2 किलो, 2.5 किलो का 2.250 किलोज़ का होता है वो हमारा ह्यूमस और 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लेना। ये तीनों मिला के पूरे 1 एकड़ में बिखेर देना, ठीक है ना सर? तो और एक प्रोडक्ट है सर, सॉइल एप्लीकेशन के लिए ही है। मैंने पीजीआर में दे दिया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में और बायोस्टिमुलेंट्स में मैंने वो डाल दिया। पर वो ये सॉइल एप्लीकेशन में भी काम आता है, क्योंकि देखिए सर, आजकल नैनो यूरिया आ गया। यूरिया बस्ता का बदला आजकल स्प्रे कर रहे हैं यूरिया को। तो नैनो यूरिया के बदले में हम ह्यूमिक लिक्विड को एज़ अ कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, ह्यूमिक लिक्विड को मैंने बता दिया था, इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड और बहुत सारे एलिमेंट्स भी रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी रहते हैं। तो ये जो भी ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स हैं, इसके साथ अगर आप ब्लैक मैजिक हमारा 30 ग्राम 15 लीटर टंकी में और 30 एमएल हमारा जो ह्यूमिक लिक्विड है लेके स्प्रे करेंगे ना, तो ये बहुत ही कारगर काम करेगा। ठीक है ना सर? तो अभी तक देखिए, मैंने ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड टोटल प्रोडक्ट्स और उसका डिटेल मैंने बता दिया। अगर अभी तक आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया, अगर आपको कुछ जानकारी लेना है या यू मिस्ड सम पॉइंट्स, तो आप पूछ सकते हो, या अगर आपको खेती के बारे में कुछ जानकारी लेना है, मेरे से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कुछ डिटेल रिव्यू चाहिए या डिटेल प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप फील फ्री टू आस्क अस। मैं और संजय सर रहेंगे यहाँ पे फॉर यू सो दैट वी कैन operate accordingly. So, yeah. विजय लक्ष्मी मैम, आई रिपीटेड अगेन, मैंने आपको फिर से फर्टिलाइजेशन का बता रहा हूँ। प्लीज नोट डाउन बायो फर्टिलाइजेशन, जो पहला पॉइंट था हमारा, बायो फर्टिलाइजेशन या सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी उपचरण करना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, ठीक है ना सर? तो 4 प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें, मेनली एक हो गया हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का, ह्यूमिक लिक्विड और स्प्रे करने के लिए, ह्यूमस हो गया 2.5 किलो का, उसके बाद आ गया ब्लैक मैजिक, ठीक है ना सर? ये मिट्टी उपचरण में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा और एक प्रोडक्ट मैंने बोला है, एसएचपीएल एक्वा जेल, ये अदर्स कैटेगरी में आता है, पर ये आपको हाइड्रोजेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो टोटल कितना हुआ? 5, एक्वा जेल, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक। इन सभी में ब्लैक मैजिक कॉमन है। अगर आप छिड़काव कर रहे हो तो 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 30 ग्राम 15 लीटर टंकी में। स्प्रे करने के वक्त ह्यूमिक लिक्विड लीजिएगा 30 एमएल 15 लीटर टंकी में और 30 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के स्प्रे करना। उसके बाद आपको अगर छिड़काव कर रहे हो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ या ह्यूमस के साथ, एसएचपीएल एक्वा जेल लीजिए, उसके साथ मिला दीजिए, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम लेना, उसको पूरे 1 एकड़ में बिखेर देना। 2.5 किलो का ह्यूमस आता है, वो आप 1 एकड़ के लिए लीजिए। ह्यूमिक ग्रैनुल्स 5 किलो का आता है। 100 ग्राम उसमें ब्लैक मैजिक, 1 केजी ऑफ एसएचपीएल एक्वा जेल एंड इट्स योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर सॉइल एप्लीकेशन। मिट्टी को उपचरण और उपजाऊ बनाने का पूरा
कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हमने दे दिया, ठीक है ना सर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू। और सर इफ यू वांना आस्क और संजय सर अगर आपको कुछ बताना है या इफ यू हैव समथिंग टू से, इफ यू वांना ऐड सम मोर पॉइंट्स, प्लीज यू कैन ऐड एंड रिव्यू अगेन, प्लीज सर। हाँ, यस। हाँ, गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, सबके लिए नमस्कार। अभी जो तरुण सर ने एक्सप्लेन किया पूरा प्रोडक्ट्स के बारे में और हम खेती में क्यों बायोस्टिमुलेंट को इस्तेमाल करना है, तरुण सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ऐसे आप लोगों को अभी कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग खेती बारे में, हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में, आप लोग पूछ सकते हैं, पूरा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा हम दोनों से। थैंक यू सो मच। यस, सभी यस सर। लोग हैंड रेज करिए, या जितना सारा इट्स डाउट्स है पूछिए। हाँ, तो ये एक प्रोसेस रहते हैं सर, अगर आप इफ यू आर फीलिंग फ्री टू एक्सप्रेस, आप हैंड रेज कीजिए, हम अनम्यूट करेंगे एक एक नाम बोल के, यस, एंड यू कैन आस्क अस डिफरिंग एनी लैंग्वेज यू वांट, हम दोनों प्रेजेंट रहेंगे एंड यू कैन आस्क अस। यस, प्रेम सिंह जी प्लीज पूछिए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी जानकारी मिली सर आपसे। इस समय सर धान का सीजन आने वाला है, 1 महीने बाद लोग बाग वेल लगाना शुरू कर देंगे। ओके हाँ, उसके लिए क्या करना होगा सर शुरुआत में? सर, पहले से धान फसल के लिए जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उस दिन हम सर्वा ग्रैन्युल्स और ब्लैक मैजिक को हम जो गोबर डालते हैं उसके साथ मिक्स करके हम डालना है। जी 15-20 दिन के बाद, पंद्रह जी बीस दिन के बाद, 25 दिन के बाद हम क्या करना पड़ेगा, सर्वा ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विडो दोनों मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोडक्ट को स्प्रे करने से पूरा ग्रीनिश हो जाएगा, जी। फोटोसिस एक्टिविटी बढ़ जाएगा, एकदम पौधे का ग्रोथिंग भी अच्छे से बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा। सेकंड स्टेप। और दोबारा थर्ड स्टेप क्या है, मतलब फिर से फार्मर्स एक्चुअली डीएपी को इस्तेमाल करता है बीच में, 1-2 महीने के बाद, और बीच में डीएपी और जिंक को इस्तेमाल करता है। वो जी इसके साथ भी फिर से हम क्या करना पड़ेगा, सरुआ कार्बन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या करना पड़ेगा, ब्लैक मैजिक और सर्वा यूमी ग्रानुल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसान गोबर और दूसरा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, रासायनिक गोबर को इस्तेमाल करते हैं, कंपलसरी हमारा दोनों दोनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। और किसान फार्मर्स अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किए तो हम क्या करना पड़ेगा, 50% कम करना पड़ेगा। अगर डीएपी को दो बैग डाल रहे हैं, हम एक बल डालना पड़ेगा, जी मतलब 50% रासायनिक गोबर को कम करना पड़ेगा। और अंत जी में जब भी जी यूज करना पड़ेगा, यूज करते हैं उस समय में कंपलसरी 50% कम करके हम हमारा दो प्रोडक्ट को हम साथ में मिला के इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगा, जड़ विकास बढ़ जाएगा, केचुआ बढ़ जाएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, सॉइल पीएच न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, पौधों को जितना सारा पोषक तत्व चाहिए सबको उठा के ऊपर तक देते हैं, अच्छे से पैदावार भी हो जाएगा। यस। जी। और सर, और सर कुछ से? सर इसमें काली मिट्टी में जैसे इधर मूंग की बुआई हुई है, तो उसमें एक झींगा होता है, झींगा वो बहुत पत्तों को काटता है। जी। सर समझा नहीं सर, फिर से रिपीट करिए आपका क्वेश्चन। एक काली मिट्टी है तो वहां पे मिट्टी चटक जाती है, ओके मिट्टी में दरारें आ जाती हैं। और ओके वहां पे एक वो उड़ने वाला कीड़ा होता है जिसका झींगुर कहते हैं हम लोग, झींगा टाइप का, बड़ी बड़ी काला काला होता है, लंबा लंबा। हम्म वो फसल को काटता है जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर जी। हेलो। हाँ जी 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 जी। ओके सर, मैक्सिमम ये कौन सा समय में आएगा, मतलब डैमेजिंग कैसे कर रहा है ये कीड़ा? जी इसी समय करता है सर, बुआई के बस जैसे पौधा निकलता है ना, उसी समय वो पौधे को काटता है सर। पौधों को करते हैं, पौधों को काटते जी हैं, ओके ओके जी ओके, बस जी। जड़ को काटते हैं, नहीं तो ऊपर काटते हैं। ऊपर काटते हैं ऊपर से। जी ऊपर काटते हैं ना, इसीलिए तो नीम को और सुपर गोल्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी और भी कंट्रोल नहीं हो तो, कंट्रोल तो 100% हो जाएगा, नहीं जी हो तो मैं आपको एक केमिकल को
रिकमेंडेशन करूंगा आपको, वो इस्तेमाल कीजिए, आराम से वो कंट्रोल हो जाएगा सर। जी अगर आप नीम ऑयल को इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, कंपलसरी वो पहले से रुक जाएगा। अच्छा अच्छा जी जी पहले से भी जी नीम ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी कुछ ग्रीन और ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल करते हैं, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, कंपलसरी नीम को साथ में मिला के आप स्प्रे करिए, आराम से वो जी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक सर ठीक वही सर, आई वांट ऐड टू संजय सर पॉइंट। आप जब भी रुआई करते हो तो नीम का और डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए, नीम का सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। आपको जी वो जो कीड़े हैं, जो बीमारियां आते हैं, वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और सर ठीक और एक है, अगर आप रुआई करने के वक्त से अगर हम आपको फोटो भेजते रहेंगे, मेरे को या संजय सर को, हम दोनों रहेंगे, हम आपको हर एक 15 दिन में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है ना सर? जी जी सर। हाँ संजय सर का नंबर सर नहीं सर, ठीक है, ठीक है। संजय सर का नंबर है सर। हाँ, चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके सर, आपने जो भी बताया इसका पीडीएफ नहीं होगा सर? हाँ, पीडीएफ है सर, हम शेयर कर देंगे। पीडीएफ है सर हमारे पास, हम शेयर कर देंगे आप। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। एक बार सर हाय भेज दीजिए मेरे को या सर को, हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। या सर नंबर और चैट कोई है बॉक्स में सर? मैंने डाल दिया, आपको चेक कर लेना, चैट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। या ओके 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 सर, ठीक सर ठीक, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ओके सर। तरुण सर, एक और चीज है, हाँ हम खेती में, हाँ मैंने सर को बताया था अभी, सर जब भी रासायनिक गोबर को इस्तेमाल करता है उस समय में 50% रासायनिक गोबर कम करके हमारा प्रोडक्ट्स को मिक्स करके डालना पड़ेगा करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फार्मर के साथ जब भी फार्मर पूछते हैं, मैंने इतना इस्तेमाल करा था, अभी 50% कम करने के लिए बोल रहे हैं, पौधों को इतना परसेंट पोषक तत्व चाहिए करके वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्या जवाब दे सकते हैं, एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा बैकलॉग रह जाता है। बहुत सारे किसान भाई लोग ये पूछते हैं और बोल नहीं पाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट जो भी लीडर्स एग्रीकल्चर में काम करते हैं। नाइस क्वेश्चन सर। सर देखिए, केमिकल का इस्तेमाल क्यों मैं कम करने के लिए बोलता हूँ सर, जो रिकमेंडेड डोसेज है उससे तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितना होता है उतना कर लेते तो सही रहता है जी। उससे ज्यादा देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक अगर लोग हैं, एक बंदा है, अगर वो कुछ का भी वो एडिक्ट हो गया है, नशा करता है, उसका मतलब उससे उभर नहीं पाते हैं, तो किसान भाई लोग भी आजकल जो भी हमारे कीटनाशक हैं या जो भी हमारे केमिकल द्रव्य है, उसके ऊपर वो पूरा डिपेंडेंट हो गए, उसके ऊपर पूरा एडिक्ट हो गए हैं। उनको हम धीरे धीरे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम जो भी एडिक्ट हो गए हैं, हम उनको अगर अचानक से बोल देंगे कि बंद कर दो, तो उसका कॉम्प्लिकेशंस रहता है, बॉडी में उसका इफेक्ट बना के रखता है। तो वही चीज हमारे मिट्टी में और वही चीज हमारे पौधे के ऊपर भी आता है, क्योंकि आपकी मिट्टी वो चीज को इतना ले चुका है कि उसका आदत पड़ चुका है। तो आप अगर अचानक से अगर आप कन्वर्ट हो जाएंगे जैविक में और बिल्कुल रासायनिक गोबर का या बिल्कुल रासायनिक सारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जैसे कि हमारा श्रीलंका में एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हो। श्रीलंका का इकोनॉमिक डिस्टरबेंसेस किस वजह से आया था? एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से, और दूसरा है अचानक से बायो फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन करके विदाउट एनी यूसेज ऑफ केमिकल्स। उसके कारण उनका जो टी एक्सपोर्ट था, उनका जो प्रोड्यूस था, बनाना का जो एक्सपोर्ट्स था, वो सब घट गया। और इनका उनका जो डिपेंडेंसी था इन जो जैसे कि बोल सकते हो, वो इनकम डेफिसिट हो गए, वो पूरा कंट्री इनकम डेफिसिट हो गया। तो वो जो एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर गया है, तो हमको भी वो जागरूक करना पड़ेगा। किसान भाई को क्या है, हमने बोल दिया और वो बोल देंगे कि जैविक ही इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं रिजल्ट आया। तो पहले उसका एक स्टेप होता है सर, पहले साल में 50% का इस्तेमाल कीजिए, रासायनिक गोबर का, रासायनिक सारों का, रासायनिक पदार्थों का। दूसरे साल में हमारा 30 से 20% का इस्तेमाल कीजिए रासायनिक सारों का, गोबर का। तीसरे साल में 0 to 20% ऑफ रासायनिक गोबर का या सारों का इस्तेमाल करना। तीसरे साल के बाद आपको कोई भी रासायनिक गोबर का इस्तेमाल या सारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा,
you can totally be dependent on SHPL Agrocare Solutions। और इसके साथ आप अगर करेंगे ना 3 साल के बाद आपका जमीन जैविक कहलाता है, योर फार्म लैंड सेज एज ए, और उसका सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा ऑर्गेनिक फार्म लैंड बोल के। उसका जैविक प्रोड्यूस है या ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस है, उसका कीमत जो मार्केट में आपको पता है सर, दुगने तिगने कीमत में बिकता है। तो द प्रोड्यूस विच ऑर्गेनिकली हम प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स में बिकता है। तो इट्स द मेजर प्रॉफिट फॉर द किसान, और ये किसान भाई लोग इससे बहुत ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द सोल्यूशन, द क्वेश्चन आपने जो पूछे हैं सर कि कैसे हम कन्वर्ट हो सकते हैं केमिकल में और कैसे हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अगेन प्रेम सिंह सर। यस सर। सर एक और चीज है, एग्जाम्पल हमारे सर्वश्री में बहुत सारा कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, पेट केयर और एनिमल केयर और एग्रो केयर, बहुत सारा कैटेगरी। एग्जांपल एनिमल केयर में भी कुछ प्रोडक्ट्स हम कैल्शियम ऐसे, और पेट केयर में भी हम यूज कर रहे हैं, और हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यस। एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एग्जाम्पल अभी हम छोटे बच्चों के लिए बूस्ट, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कॉम्प्लेन, सिरलैक ऐसे हम स्टार्टिंग स्टेज में दूध के साथ हम मिला के दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं, मतलब क्यों बूस्ट, हॉर्लिक्स सब कुछ छोटा बच्चे के लिए जरूरत है, क्यों मतलब? एग्जैक्टली आप बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, जैसे कि इसमें एड्स रहता है सर, ये 3x स्टैमिना देगा, बूस्ट में रहता है। हॉर्लिक्स में, जूनियर हॉर्लिक्स में बोलता है ये DHA कंपोनेंट से भरा होता है। देखिए सर, ये क्या है ना, इनिशियल स्टेजेस होता है। बच्चे जब 5 से 6 साल से 10 साल तक होते हैं तो उनका ग्रोथ कैपेबिलिटी होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है ना सर? तो उनका दिमाग, या एग्जैक्टली उनका दिमाग उसी वक्त बहुत ही अच्छे की मतलब अच्छे कैटेगरी में और अच्छा विकसित होता है, इम्प्रोवाइज करता है, अच्छा विकसित हो पाते हैं और वो सक्षम हो पाते हैं। दे वेल बिल्ट एनफ, मेंटली भी हो, फिजिकली भी हो। तो वही चीज हमारे सभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में या एग्रो केयर में स्पेशली मैं बोल दूं, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में देखिए, किसान भाई को पता है कि मेरे को ये आने वाला है, ये कीड़ा आने, जैसे सर ने बताया था कि हमारे धान में ये कीड़ा लग जाता है। अगर वही चीज किसान भाई को लगने से पहले अगर वो नीम स्प्रे कर दिए ना, तो वो केमिकल में जाने की नौबत या केमिकल की में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर किसान भाई जानता है आएगा, फिर भी वो छोड़ देता है, बोलता है आने के बाद देखते हैं। आने के बाद क्या होगा सर, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उसको प्रिवेंट करें, हम जितना भी हो उसको प्रिवेंट कर दें। सर ठीक है ना एक्चुअली, सर? तरुण सर, हेलो। एक्चुअली क्या मतलब, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपसे पूछा था, मतलब छोटा बच्चों के लिए बूस्ट, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा जैसे सपोर्टिव प्रोडक्ट, सप्लीमेंट जैसे हम दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पूछा छोटे बच्चों के लिए हम खाना भी खिला रहे हैं, फिर भी हम क्यों एक्स्ट्रा एडिशनली क्यों हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ये मुझे चाहिए। वही 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 सर, वही देखिए सर, हमारे वातावरण में वही एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे वातावरण में क्या है ना कि बहुत सारे पौधे को जो जरूरत है वो मिलता है, पर वो एक्चुअल क्वांटिटी में मिल रहा है कि नहीं वो कैसे हमें पता चलेगा? वही चीज हम हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा वही चीज हम देते हैं, जो हम बच्चों को खिलाते हैं वो खाते हैं कि नहीं हमको पता नहीं है, ये खाए हैं उनको शरीर में लग रहा है कि नहीं, या उसके साथ भी बस वही खाने में सभी कुछ नहीं रहता है, उनको विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब जरूरत रहेगा। तो ये सभी खाने में कवर नहीं होता है, तो एडिशनली हमको वो एज ए एडिशनल सप्लीमेंट उनको देना पड़ता है, ताकि राउंड जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व है, ताकि वो बच्चे को पूरा मिल पाए। वैसे ही हमारा एसएसपीएल एग्रो केयर है, तो उसका क्या है, हम जब इनिशियल स्टेजेस में हम ये करेंगे ना सर, आने से पहले अगर हम कर देंगे ना सर, तो हम पूरा वो वातावरण पौधे को दे रहे हैं, ताकि 100% ग्रोथ हो। 100% उसके साथ जो भी कमी है वो कमी को भी ये पूरा कर दे। मतलब जो भी कम आ रहा है, कम तादाद में मिल रहा है, तो वो कम तादाद में मिलना भी हम पूरा क्लियर कर सकते हैं उसके साथ। यस सर, यस सर, यस आई सर। थिंक आई हैव क्लियर द डाउट, अगर नहीं है तो यू कैन यस आस्क। यस यस यस, डन सर, नाइस, थैंक यू एक सो मच। प्रश्न तरुण सर ने बताया था, ओके डन, वेरी नाइस। और एक और बात करना है।
एक्चुअली आजकल क्या हो चुके हैं, सारे फार्मर्स केमिकल के ऊपर डिपेंड हो चुका है, मिट्टी का उपजाऊ कम हो चुका है। ठीक है, उस मिट्टी में हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो हमको फसल मिलते हैं, वो फसल में गुणवत्ता न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो चुका है। वो हम लेने के बाद भी क्या हो रहा है, हमारा बॉडी को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहे। छोटा बच्चों बच्चों के लिए भी देने में क्या हो जाएगा, छोटा बच्चों को हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जितना पोषक तत्व चाहिए वो हमारा खाना में आज दिन में नहीं मिल रहा है। हम सप्लीमेंट देने से क्या हो जाएगा, जितना चाहिए एक दिन में पूरा सप्लीमेंट्स द्वारा में, सपोर्टिव प्रोडक्ट्स के द्वारा में सब कुछ बच्चों के मिल जाएगा, और उनका ग्रोथ भी, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा हो जाएगा। अच्छे से वो उनका भूख ज्यादा लगता है और खाना भी अच्छे से ले पाएगा। जैसे मैंने हॉर्लिक्स, बूस्ट, सिरलेक कॉम्प्लेन के बारे में एक्सप्लेन किया, जैसे सेम प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर में इस्तेमाल यूज करता है, ऐसे हमारा एग्रो केयर में भी, हम खेती करने में भी हमारा एग्रो केयर में जितना सारा 13 प्रोडक्ट्स है, बायोस्टिमुलेंट्स है, हम खेती में इस्तेमाल करने से, यूज करने से क्या हो जाएगा, पौधों को क्या क्या चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड्स, और उसके साथ और 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सबको अपडेट करने में, इनटेक करने में, करेक्ट टाइम में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ने के लिए हम बायोस्टिमुलेंट को इस्तेमाल करते हैं। सेम ही है, हेल्थ केयर में हम सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करता है, एग्रीकल्चर में बायोस्टिमुलेंट को इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसमें केमिकल नहीं होगा, कंप्लीटली बोटानिकल एक्सट्रैक्ट और बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट, ये तो कुछ जगह में मतलब एक्सट्रैक्ट की है। एग्जांपल यूमिकन फल्विक एसिड, बड़ा बड़ा जंगल में जो सूख जाता है उसमें एक्सट्रैक्ट करके बना है। समुद्र में खरपतवार बढ़ जाता है, एग्जांपल स्पिरुलिना, वो 45 प्लस इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज होते हैं, उसको उसमें भी पूरा पौधों को मिल जाएगा। उसके साथ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, और उसके साथ अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ इसमें बायोस्टिमुलेंट पे ऐड करके, और ग्रोथ हार्मोन्स भी बना है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा, अगर ग्रोथिंग स्टेज में जी गिबरलिक एसिड ग्रीन यूज किया तो एकदम स्टेम ग्रोथ, लीव्स ग्रोथ बढ़ जाएगा, पौधे कलर बदल जाएगा, और फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। यही सेम होगा। मतलब हम हेल्थ केयर में जैसे छोटा बच्चे के लिए यूज करते हैं, हम एग्रीकल्चर में भी कंप्लीट भी बायोस्टिमुलेंट को सपोर्टिव, क्या है, ये सपोर्टिव प्रोडक्ट है। हम केमिकल यूज करना कम करके हर अंत में स्टेप बाय स्टेप एग्रो केयर प्रोडक्ट्स को खेती में इस्तेमाल करने से 50% हमको पानी कम हो जाएगा, 50% हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम हो जाएगा, 50% हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। और ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, और केचुआ, अर्थवर्म्स को, किसी को भी हमारा प्रोडक्ट्स को यूज करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल, केमिकल इस्तेमाल किया तो सबको प्रॉब्लम होगा, बीमारियां आएगा, सॉइल में जो फर्टिलिटी होगा वो भी कम हो जाएगा, केचो भी मर जाएगा। बट हमारा बायोस्टिमुलेंट को इस्तेमाल करने से हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, एनिमल्स का, बर्ड्स का, मिट्टी के अंदर अर्थवर्म्स, केचुआ का, और मिट्टी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है वो कम होते रहेगा। यस, यस सर, धर्म सर, थैंक यू सो यस, आई मच। थिंक और कोई अगर कुछ पूछने जा रहे हैं, या आपको कोई रिगार्डिंग कोई क्वेरी है एग्रो केयर के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, या कुछ भी आपको जानकारी लेना है, प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस, प्रेम सिंह जी पूछ सकते हैं सर, आप से क्या? सर, जैसे अभी आपने बताया था हाँ जी। कि 50%, 30%, 20% हम 3 साल में अपने खेत को जैविक बनाते हैं। यस सर। अब बारिश का सीजन आता है सर, और बारिश के सीजन में जब बारिश होती तो पानी तमाम खेतों से होके खेत से निकल जाता है, उन खेतों में केमिकल पड़ा होता है, तो अपने खेत में उसका सर असर होगा? यस, एग्जैक्टली असर होता है सर उसका। जी। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज जो होता है, पानी को हम जो ड्रेनेज फैसिलिटी जो हम करते हैं, वो अच्छा ठीक। खासा होना चाहिए। हमको ठीक। ऐसे देखना है कि जो देखिए, अगर ठीक समान रहेगा तो सही रहता है। एक ठीक। तरफ झुका है तो हमको ऐसा देखना है कि इस तरफ आउटिंग देना है, मतलब पानी आएगा और उस तरफ निकल जाना, वैसा हमको देखना है। पानी जी। वहां पे खड़े होना नहीं होना है। अगर खड़ा जी। हो गया तो वो केमिकल की द्रव्य मिट्टी में चला जाएगा। अगर बहता जी। हुआ पानी है तो वो चला जाएगा
पर देखिए ये क्या है ना सर, ये जी, धीरे-धीरे बदलेगा। पहले जी, ज़माने में यूरिया ऐसा नहीं था कि सभी लोग इस्तेमाल करते थे। जी एक सर, बंदे ने इस्तेमाल किया, उसके बाद वो वैसे ही पूरे पूरे लोगों ने उसको अपना लिया। वैसे ही जी, अगर आप जैविक करेंगे और आप बोलेंगे कि मैं जैविक कर रहा हूँ, थोड़ा केमिकल का कम करके, तो बगल जी, वाले खेत भाई लोग भी वो आपको देख के आपको अगर रिज़ल्ट आ गया ना, वो आपको देख के भी बदल जाएँगे। तो जी, जी, ये धीरे-धीरे हो जाएगा सर और थोड़ी बहुत तो इफ़ेक्ट रहेगा सर। बगल वाले खेत को अगर वो लगाएँगे तो हम उनको मना नहीं कर सकते हैं सर। अगर जी पानी सर, के जी, माध्यम से आ रहा है, इसलिए मैं जी, बोल रहा हूँ पानी के माध्यम से आ रहा है तो ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। अगर जी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है, जी, बहुत सारी दिक्कत आ जाते हैं, गलना, सड़ना, ये सब जी, उसी के कारण होता है। जी, जी, मतलब वो ड्रेनेज का फैसिलिटी अच्छा नहीं होता है। तो हुँ, ये हुँ, देखना पड़ेगा कि पानी किस तरफ से आ रहा है, पानी वहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा है, पानी जहाँ से जा रहा है, पानी नीचे की तरफ होना चाहिए, वो एक तरह ऐसा होना चाहिए, जी, समतल नहीं होना चाहिए, ये जी, फ्लैट जी, होना चाहिए। तो ये जी, होता है सर प्रॉपर्टीज़ उसका। तो जी, इससे आप बच सकते हैं और ये भी कि आप बच सकते हैं कि सर अगर केमिकल का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास आ गया तो बहता हुआ पानी से वो निकल जाता है, उतना जल्दी वो सेटल नहीं हो पाता। क्योंकि जी, केमिकल क्या है ऊपर की सतह पे होता है, तो वो जी, चला जाता है, वहाँ पे जी, सेटल नहीं हो जाता। अगर जी, जी, ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा तो वो रुक के रखेगा और नीचे चला जाएगा, ये जी। दिक्कत है। ठीक है ना मतलब सर? बहता हुआ पानी आके निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ इतना रुकना दिक्कत नहीं नहीं चाहिए। सर, सर पूरा नहीं नहीं, पानी ज्यादा निकल गया तो क्या हो जाएगा, जो मिट्टी जी, में ऑर्गेनिक मैटर होता है, पोषक जी, तत्व जी, होता है, सारे पानी के साथ एक जगह में चल जाके वो ऑड हो जाएगा। जी, जी, ठीक है, जी, जी, इसलिए जी, क्या करना पड़ेगा, ये सारे प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक्वा जेल है, एक्वा जेल को इस्तेमाल करे है, और जो मिट्टी का कटाव होता है कम जी, हो जाएगा, मिट्टी को पकड़ के रखता है। पानी आने जी, के बाद तुरंत उसको पानी क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जेल हो जी, जाएगा वो। बाद में जी, जो पानी मिट्टी के अंदर कम होते रहेगा, वो जेल थोड़ा-थोड़ा से धीरे-धीरे से पानी को जी, से बदलते जाएगा। पौधों को जी, जितना ज़रूरी है जी, उतना पानी को अपडेट करते रहेगा। जी, ये यस सारे सर। मिट्टी में और पानी का प्रॉब्लम जितना सारा क्या हो, अभी आप आपने बताया, पूछा, जी, सारे जी, प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है। आप आराम से एक्वाजेल को इस्तेमाल करिए और जी, ह्यूमिक लिक्विड और ग्रैन्युल्स और कार्बन इस्तेमाल करिए, सारे क्लियर हो जाएगा। जी, जी, यस, ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस। यस और कोई है सर पूछने वाले अगर और कोई कुछ पूछने जा रहे हैं यू कैन आस्क अस और ये भी हमारा सेशन लंबा खींच रहा है तो प्लीज जल्दी अगर आपको कुछ और या सत्यन जी प्लीज पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है अनम्यूट कर चुके हैं हम यस हम बोल रहे हैं इसके ऊपर पार्टिकुलर एक सर बुक होना चाहिए। आपका आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन रहे सर, आपका आवाज़ बीच में कट हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा आप नेटवर्क जगह में हम बोल रहे हैं नेटवर्क ये किसी के ऊपर जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर बंगाली में एक पार्टिकुलर बोई होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ ट्रेनिंग में याद नहीं रहेगा। इसके ऊपर सर बोई बिल्कुल रहेगा बिल्कुल सर कितना मिलीग्राम यूज करना है, कौन सा प्रॉब्लम में, कौन सा किस बारे में, तो टोटल वो देख के वो खेती एक बार किया जाए तो नेक्स्ट टाइम वो हैबिट हो जाता है। सर सर ऑलरेडी और तरुण सर ने चार्ट बना चुका है, दान फसल में पहले दिन से लास्ट दिन तक कब कब क्या क्या इस्तेमाल करना है, कितना कितना इस्तेमाल करना है, कौन से प्रोडक्ट्स में मिलाकर इस्तेमाल करना है, तरुण सर ऑलरेडी चार्ट बना चुका है। उसको चार्ट और को आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। वो रेफरेंस करके हाँ आप हाँ आराम से हर रोज सुबह उठकर 5 से 10 फार्मर्स को रोज मीट करके बात करके उन लोग को जितना सारा प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। हमारा प्रोडक्ट्स के द्वारा में आप किसान को प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस भी आप बढ़ा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ओके सर, और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। अगर आप पूछने के लिए कोई दिक्कत हो रहा है या आप अगर इतने लोगों के बारे में मतलब सामने पूछ नहीं सकते तो प्लीज चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप ये एक अवसर होता है आप सभी लोगों के साथ हम दोनों आपके लिए 1-2 घंटे से आपके पास रहेंगे। तो जो भी क्वेरी है, जो भी पूछना है यू कैन आस्क अस। आपके अंदर कुछ भी ना हो कि सर क्या सोचेंगे, ये हमारे में कोई नहीं होता है। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, कोई भी खेती के बारे में, यू आर फ्री फील टू आस्क अस या हमारा पर्सनल नंबर भी आपके पास है। तो आप चैट हमारा को मैसेज भेज सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो।